जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के फुल प्रैक्टिस सेट में। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 19। इससे पहले हमने 18 सेट को कवर कर लिया है। ये 19वां सेट होगा, फुल प्रैक्टिस सेट होगा। ये पूरे 100 क्वेश्चंस का ये सेट होने वाला है आपके लिए। तो एक बार लास्ट तक बने रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट्स नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत। तो रोहन और मोहन अगर मजूरे की बात करें तो ये किस कहानी से संबंधित है, तो छाहर कहानी से संबंधित है। छाहर कहानी को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। तो चितरंजन महतो चित्रा ने ही इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें टोटल कितनी कहानियाँ हैं, तो 10 कहानी है ना। छाहर, बोनेकलोर, नाबा जमींदार, सांस्कृतिक झगड़ा, इस तरह से और भी कई सारे हैं, देवता के खाए गए डाकिन, इस तरह के टोटल 10 कहानी इसमें शामिल है। मोहन कौन कहानी पात्र लगे, तो छाहर कहानी पात्र लगे। ठीक है, मोहन, रोहन, सूर्य नारायण चौधरी और देव नारायण चौधरी। ठीक है, ये चार जो है वो मुख्य रूप से जो वो इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं ये चारों पात्र के बारे में। चलिए अगला सवाल है, हमें जियब कैसे या हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है। तो यह जो वो उग्रवाद समस्या से संबंधित है ना, उग्रवाद समस्या से संबंधित यह कहानी है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊ केर बहुवचन बने हैं, तो ऊ केर बहुवचन की बनो है, तो ऊ केर बहुवचन जो बनो है ओखिन या उखिन, औखिन या फिर उखिन बनो है। ठीक है, तोहे के बहुवचन की हते, तो तोहे के बहुवचन होते तोहिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कारक, करण कारक चिन्ह लगे। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये अगर आपने कारक अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। जैसे बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तो हो गया, लेकिन ये ज़्यादातर हिंदी में से का प्रयोग होता है। ज़्यादातर खोठा में इ का, ई का और ए का, ये सभी का प्रयोग जो वो खोठा में जनरली ज़्यादा होता है। ठीक ना, से का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये हिंदी में ज़्यादा प्रयोग होता है से का। इसके अलावा से का प्रयोग जो वो अपादान कारक में भी होता है, लेकिन वहाँ पे अलगाव की स्थिति देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि संप्रदान कारक खातिर खोठा विभक्ति लागे। तो संप्रदान कारक के खातिर अगर खोठा विभक्ति के अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खातिर, लेल, लागिन। तो ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकर में कौन अव्ययी भाव समास हके, जाओ जिंदगी, पैत बच्छर और सगर घरी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए तो लग रहा है कि जैसे दोनों में अलग अलग हो रहा है, जाओ जिंदगी, पैत बच्छर, सगर घरी। तो इस तरह से ये तीनों में एक जैसा लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है वो अव्ययी भाव समास है। पंचफोरन कौन समास है, तो जहाँ पे आपको संख्यात्मक रूप से देखने को मिले पंचफोरन, या तो फिर और भी कुछ भी ऐसे संख्यात्मक चीज़ें मिले, तो वो सभी क्या होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। बीच में अगर कहीं पे हाइफन नजर आए तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को हम बात करेंगे आगे। सूर्या आपन काम आपन ही करे है, तो ई कौन कालिक वाक्य लगे। तो सूर्या आपन काम आपने करा है, तो ये जो हो जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। आरती एखन नाय पढ़ो है, एकर में कौन काल है, तो आरती एखन नाय पढ़ो है, यह वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अवति प्रत्यय ले बनल शब्द के शब्द हक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि अवति प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है और उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अवति जो है उपसर्ग अगर देखा जाए तो एक है उसरौती और दूसरा है निघरौती। ठीक है, एक है उसरौती और दूसरा है निघरौती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बिलौती को तोड़ेंगे तो बिल जोड़ औती, तो बिल का अर्थ कुछ वैसा कुछ नहीं आता है, तो इसलिए इसका याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ई प्रत्यय से बनल शब्द हक है, तो ई प्रत्यय से जो शब्द बना हुआ है वो है बड़की। ठीक है, हमें जियब कैसे जियब कैसन कहानी है, तो यह जो वो एक समस्या प्रधान कहानी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम कैसे जियब। यह छाहर कहानी संग्रह का ही कहानी है ना। महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागत, तो महेश्वर और रघुनाथ जो है ये हमें कैसे जियब यह कहानी के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महेश्वर जो है वो अपने कह सकते हैं कि मोरपा गांव आता है रघुनाथ अपने भतीजा से मिलने के लिए, पार्वती के साथ, अपनी पत्नी के साथ। तो वहीं पे चुनिया से बातचीत होता है कुछ। चुनिया जो है वो एक गांव की विधवा महिला रहती है, उसके पति का नाम डमरू रहता है, जिसका निधन हो जाता है। उसके बाद ये अपना दारू चुवा के, महुआ बेच करके और कुछ चीज़ें करके अपना जीविकोपार्जन करती है और अपने बाल बच्चों को पोसती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर।
कि चुनिया कौन कहनी के पात्र लागे, तो ये भी जो है वो हम कैसे जियब कहनी के पात्र लागे। चानो वाली कौन कहनी के मुख्य पात्र हके, तो चानो वाली जो है वो ओद दीदा कहनी के पात्र हके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोंध माटी किताबें आखिरी कहानी कौन टा हके, तो पहला कहानी इसका जो है वो है उबार। उबार का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो उबार का अर्थ होता है किसी संकट से उसको निकालना, या उसी को बोला जाता है ना, किसी संकट से उसको उबार देना, या तो फिर उसको किसी विकट परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति में ले आना, उसी को उबारना यहाँ बोला गया है। उबार का अर्थ वो आप गलत तरीके से ना समझें, ये उबार का अर्थ है कि किसी संकट से बाहर निकालना। तो ये तो पहली कहानी है सोंध माटी का। टोटल इसमें 10 कहानी है, जिसमें पहली कहानी है उबार, और हूब जो है इस कहानी की अंतिम कहानी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हूब, यानी ऑप्शन नंबर डी। सोंध माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो जनजातीय भाषा अकादमी से यह जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोंध माटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो विनोद कुमार की यह रचना है ना, ये याद रखेंगे आपको। सोंध माटी कर पहिल संस्करण कौन साल निकल है, तो पहिल संस्करण जो निकल है 1990 में, फिर 2017 में। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ है, तो हजारीबाग के दारू में इनका जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एखन विनोद कुमार कहाँ पढ़ावो है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोंध माटी के कुल कितना कहानी है, तो सोंध माटी में कुल 10 कहानी है, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें छाहर में, तो छाहर में कितनी कहानी है, तो छाहर में कुल 10 कहानी है। ठीक है, उसी तरह से अगर बोले खोठार निबंध में कितने निबंध है, तो उसमें कुल 12 निबंध है। ठीक है, एक मौनी फूल में कितना कविता है, तो उसमें 31 कविता है। ठीक है, अगर बोले कि आँखी गीत में कितनी कविता है, तो 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। ठीक उसी प्रकार से खोठा काठे पैदे खंडी, उसमें कितनी कविता है, तो उसमें 19 कविता है, जो कि ए के झा की रचना है। आँखी गीत किसका है, श्रीनिवास पांडुरी की है। ठीक है, एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो की रचना है। खोठा निबंध बी एन ओदार की रचना है। छाहर चित्तरंजन महतो चित्रा की है, जबकि अगर सोंध माटी बात करें तो विनोद कुमार की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी कौन कहानी के पात्र लागे, तो बिहारी जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो बिहारी जो है वो उबार कहानी के पात्र लगे, है ना। बिहारी और यहाँ पे दो यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो याद रखेंगे बिहारी जो है वो बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। ये सारा चीज़ हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बनो है, तो ये बनता है बिहारी। ये झबरू का बेटा होता है ना। ये बहुत गरीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ उसे आशीर्वाद देता है कि एक दिन मेरा बेटा बिहारी जो वो अवश्य पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और वह सपने को साकार करने के लिए बिहारी दिन रात मेहनत करता है, और अंत में वो जब पुलिस इंस्पेक्टर बन के आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक उसके माता पिता जो वो उसे देखने के लिए नहीं रहते हैं। तो ये कुछ कहानी है इस कहानी संग्रह में उबार में। तो यही चीज़ है कि विकट परिस्थिति से ये उबारता है, तो उसी को बोला गया है उबार कहानी में बिहारी और झबरू का। प्रोफेसर विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गए, तो खोठा रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी खोठा रत्न। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हामिन के सांस्कृतिक झलक कहाँ कहाँ भेटा है। तो सबसे पहले तो पर्व त्यौहार में हमारी संस्कृति देखने को मिलता है। नेग चारे अगर कोई विधि विधान होता है वहाँ पे, चाल चलन में, हमारे रहन सहन में भी देखने को मिलता है। तो ये सभी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोराय के माने किया हुए, तो गोदी हो हुए। कोराय के मतलब गोदी हो हुए। अगला सवाल है दामोदर कोराय के कवि कहाँ रवैया लागत। तो दामोदर कोराय के कवि कौन है, तो सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक। उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोकारो। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोकारो में इनका जन्म होता है, बोकारो जिले में। गिदर जातवाचक संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा की होते, तो गिदराली होते। की होते, गिदराली होते। हजारीबाग जेल के तोरे में के अगुवाई करल हला, तो सुरेंद्र शाही उनका नाम था, सुरेंद्र शाही इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के ढेर आज़ाद सिंहला सिपाही के कहिया फांसी देल गेल हले, तो झारखंड के ढेर आज़ाद सिंहला सिपाही के कहिया फांसी देल गेल हले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1857 के बीच में सबसे अधिक सिपाहियों को फांसी जो है वो दिया जाता है। दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गेल हला, तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, ये अगर बात करेंगे इसमें, तो इसमें जो चर्चा किया गया वो दार्जिलिंग के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो गंगटोक जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फरीश डहर कैसन रचना या किताब लागे, तो फरीश डहर सबसे पहले तो याद रखना यह किसकी रचना है, तो पंचम महतो की यह रचना है। यह किस प्रकार की रचना, तो यह एक कहानी संग्रह है, कहानी गोच है, जिसमें कुल 11 कहानी पढ़ना है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है कि फरीच डहर के प्रकाशन कहाँ भेल है। फरीच डहर ये पंचम महतो की रचना है जिसका प्रकाशक कह सकते हैं, है ना। तो प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाली खोटा कमेटी, जो कि बोकारो में स्थित है। तो बाली खोटा कमेटी बोकारो में इसका जो प्रकाशक हुआ है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास के लेखक के नाम बतावा। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, अगर आपने हमारे सुबह वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो ये सारे सवालों को आप आसानी से कर पा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद महतो जंगली। छाहर कहानी में बोड़ छाहर ककरा कहल गेल है। तो ये कहल गेल है सूरज नारायण चौधरी के जे गाँव के जमींदार हुए। और छोट छाहर ककरा बोलल गेल है, तो वो बोलल गेल है देवनारायण चौधरी के जे एक गाँव के भला सज्जन या गुरु जी अगर नाम है। रोहन जे रोले वो सूर्य नारायण चौधरी के साथ संगे रोले, और मोहन जी है वो की ककर साथे रोले, तो देवनारायण चौधरी के संगे रोले। रोहन जी है गलत आदत सीख ले सूरज नारायण चौधरी के संगे दारू मत पियल सीख गए, जबकि मोहन जी है वो देवनारायण चौधरी संगे बेस लक्षण सीख ले और आगे चल करके वो बढ़िया स्थिति में रहे लगला और अपन बाल बच्चा के अच्छा से पोसो हले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोड़ छाहर जो कहल गेल है वो कहल गेल है सूरज नारायण चौधरी के। केकर नज़दीकी के छोट छाहर कहल गेल है, तो ये कहल गेल है देवनारायण चौधरी के जे गाँव के एगो मास्टर हलथिन। सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुन्हा जेल गेल, एकर में संज्ञा पद कौन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुखलाल जो है बेगर टिकट के यात्रा करे जेल गेल, यहाँ जेल बोला गया है तो जेल है। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संज्ञा पद है। तो सबसे पहले सुखलाल, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो हो गया। एक और है टिकट, तो टिकट भी क्या है, या जो वो जातिवाचक संज्ञा है। यात्रा क्या है, या समूहवाचक संज्ञा है। जेल क्या है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई सभी, ये सभी जो वो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो लेकिन है तो संज्ञा ही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, एकर में पुरुषवाचक या व्यगतवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक या तो फिर व्यगतवाचक सर्वनाम के है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हम या तोय, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे हाम, तो हाम हो गया क्या, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष हो गया तोय, ठीक है, तोय हो गया क्या, मध्यम पुरुष। और ओखिन, ओखिन या उसभिन, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा वो अन्य पुरुष हो जाएगा, है ना, ये सभी अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने। सवालवाचक सर्वनाम एक प्रत्यय हक है। तो सवालवाची कौन कौन हो जाएगा, के, कौन, की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। तो यह जो है वो किससे लिया गया यह है, यह सबसे पहले तो ये कविता किससे संबंधित है। तो यह जो वो आँखी गीत कविता से लिया गया है, ई कुकुर गिला से होशियार रहिया भाई। यहाँ पे कुकुर गुला कहने का अर्थ है, यहाँ पे जो भी कह सकते हैं कि आपको धोखेबाजी देने वाले पाखंडी लोग हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यह जो वो कैसन कविता है, तो यह यथार्थवादी कविता लागे। अगला सवाल है, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, कविताएं कवि की कहल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, तो दलाल और ढोंगी साधु सबसे नौजवान सभी सावधान करल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नटशाला, ये भी जो लिया गया है वो उसी से लिया गया है। नटशाला और पटशाला के माने की हवा है। तो यहाँ पे शाला का अर्थ होता है जैसे पाठशाला, तो नटशाला और पटशाला। तो नटशाला का अर्थ होता है नचनी का जो स्थल होता है वो, और पटशाला का अर्थ होता है सिनेमाघर। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमर मने जागे, कविता में कौन समुदाय के साटअप या समर्थन करल गेल है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले तो यह आँखी गीत से लिया गया कविता है, जिसको लिखा है किसने, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। और इस कविता में किसका समर्थन किया गया, तो किसान मजदूर का समर्थन जो वो किया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तोर आसे बांध घाटें कौन भावे कविता है। तो तोर आसे बांध घाटें, यह भी जो है वो आँखी गीत से ही लिया गया एक प्रमुख कह सकते हैं कि कविता है। और यह जो वो श्रृंगार भावे के, श्रृंगार रस जिसको बोलते हैं ना, श्रृंगार भावे के कविता लगे। अगला सवाल देख लेते हैं, तोर आसे बांध घाटे कविताएं कवि की देखवल है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगो प्रेमी हृदय वियोग और तड़पानी के देखवल गेल है। अगला सवाल है कि सखी तोर रूपे शोर, कविताएं कवि सखी संबोधन ककरा करल हथिन। तो यहाँ पे सखी तोर रूपे शोर, तो यहाँ पे जो सखी शब्द का प्रयोग किया गया है उसका किससे संबोधन किया गया है। तो यहाँ कवि जो वास्तविक रूप से सखी किसे कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकृति के। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, यह भी आँखी गीत से ही लिया गया, ये कह सकते हैं कि
20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंतागम, यह कविता भी जो है वो आँखी गीत से ही लिया गया है, जो श्रीनिवास पानोली की रचना है। इससे कवि देशे के विकासे कैसन कल्पना करल हत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देशे खेती बाड़ी खूब विकास हते, अनेक अभाव मेट जीते, देशे भूख गरीब ले उबर के खुशहाल हते, और सिंचाई पटान कर व्यवस्था भेले चौगुर्दी गतिक विकास हते। तो ये सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। नलथ व्याकरणिक नजरें कौन किस्मेक शब्द है, तो नलथ शब्द जो है वो कैसा शब्द है, यह जो है वो एक क्रियावाची शब्द है। कैसा है, तो क्रियावाची शब्द है। नारी के मानुष मान खातिर वकालत करे वाला कविता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा चाही गोला नाही। मीरा चाही गोला नाही यह दरअसल एक खोटा काठे पैदे खंडी यह कविता से लिया गया है, मीरा चाही गोला नाही, जिसको लिखा है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा, जिसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। मोरेक लूर कविता कैसन प्रेरणा दे है, तो मोरेक लूर सबसे पहले तो आपको जानना है कि यह कविता जो वो किससे लिया गया है, तो यह भी जो वो खोटा काठे पैदे खंडी से लिया गया है, और इसमें बेस काम करे प्रेरणा दिया गया है, जान दैयो के समाज हिते काम करे और बोड़ काम करके जिंदगी सार्थक करे। तो ये सभी बात जो इसमें मोरेक लूर के कविता में जो है इसमें ये सारी चीज़ें प्रेरणा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोटा टाका कविता ए.के. झा ककर बदे बतवल हत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहद झारखंड के बदे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक मौनी फूल कर आखिरी कविता की लागे, तो एक मौनी फूल के पहला कविता जो है वो प्रार्थना है और अंतिम कविता जो है वो विदाई है। याद रखना है, एक मौनी फूल को किसके द्वारा लिखा गया, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह कहानी जो वो लिखा गया है। एक मौनी फूल संग्रह के नाम कर सही माने की हबो है, तो कविता रूपी फूल कर किताब रूपी मौनी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। एक मौनी फूल का अर्थ होता है। चलिए, डाह नाटक के पर्यायवाची शब्द की होते हैं, तो जलन, परपरी, ऋष्या, ये सभी जो होगा वो डाह का पर्यायवाची शब्द होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डाही बेगत सामाजिक ले हवा है, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, जिसको खयानती बोला जाता है, तो ये खयानती होते हैं। कवि शिवनाथ परमाणिक आपन कविताएं कौन 4 म के प्रयोग करल गेले, तो माय, माटी, मानुष और मातृभाषा, ये 4 म का प्रयोग जो इन्होंने किया है अपनी कविताओं में। दामोदरे कोराय काव्य कौन कौन अलंकार के पेशी प्रयोग भेटा है, तो वो उपमा अलंकार और एक सुरवा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोठाक प्राण प्रतिष्ठा करल हला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय कुलपति पद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम देखल ही सब साला के, अब यहाँ पे आप साला का कहने का अर्थ क्या है, तो साला जैसे पाठशाला, नाट्यशाला, ये सभी यहाँ पे बात किया गया है। आप इसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, है ना। हम देखल ही सब साला के, जैसे पाठशाला, नृत्यशाला, नटशाला, है ना, ये सभी शाला है, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ओसन बेगत के जे नाच गान करे हैं और कविक नजरे साहित्यिक संसार सबले बेस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों। आजो तोर दर्शन खातिर, आजो तोर दर्शन खातिर, यह कविता में जोवायरेक शोर के की माने हवो है, जोवायरेक शोर माने की हवो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय हलचल। क्या हो जाएगा, हृदय हलचल। अब आजो तोर दर्शन खातिर यह किस कविता संग्रह से लिया गया, तो आंखें के गीत कविता संग्रह से यह लिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, तोर आहटे में आहटे शब्द कौन कारक लागे, तो तोर आहटे में, तो तोर आहटे में यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करण कारक। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तोर आहट, तोर आहटे में, तो यहाँ पे क्या है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी करण कारक के बारे में। जैसे हमने बोला था कि सिर्फ से का ही प्रयोग नहीं होता है करण कारक में, ए का भी प्रयोग होता है, ई का भी प्रयोग होता है ना, ये सारा चीज़ इसमें प्रयोग जो किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का प्रयोग जो किया गया है। अगला सवाल है कि बाकी कर्जा के चुकता करवे के नामे गोबरा के अघनु और शारदा की करवो हथिन, तो की करवो हथिन, तो सादा कागजे ठेपा या अंगूठा लगावो हथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगरा ककर बेटा लागे, तो मंगरा जी ककर बेटा लगे, तो अघनु लालक बेटा लगे। मंगरा के अघनु काहे घर से बहराए दे है, तो वो दलित लड़की से शादी या बिहा करल के चलते ओकरा जो है वो घर से बाहर निकाल दे है अघनु लाला मंगरा के। अगला सवाल है, पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे, तो यह जो वो एक शोषक, अत्याचारी, ठग और पाखंडी तरह का पात्र जो वो दिखाया गया है। ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभीनहीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझा था, ईटा केकर कथन लागे, तो यह जो बात करता है वो कौन बोलता है, तो यह बोलता है शंभू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानोरी कौन कौन पत्रिका का संपादन करल हला, तो
तो यह जो है वो मातृभाषा खोटा, ये दोनों का तो किए थे। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तितकी का भी इन्होंने संपादन किया था, लेकिन हालांकि यह पत्रिका के रूप में बाहर प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भी तितकी पत्रिका में कार्य किया था। तो याद रखेंगे इस तरह ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, मातृभाषा और खोटा। श्रीनिवास पानोरी जयंती शताब्दी समारोह कहिया और कहाँ मनवल गेल हले? तो 25 दिसंबर 2020 में रांची प्रेस क्लब में यह मनाया गया था। 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म होता है, तो आप सभी को तो पता ही होगा 25 दिसंबर 1920, तो 1920 में 100 जोड़ेंगे तो 2020 होगा, और 2020 में इनका 100वां जयंती शताब्दी समारोह जो वो मनाया गया। तो इसका सही आंसर आपको याद रखने हैं। श्रीनिवास पानोरी जयंती शताब्दी समारोह है कौन कौन खोटा साहित्यकार के श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल हैला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक और पंचम महतो के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीनिवास पानोरी कौन कौन खोटा पत्रिका का संपादन प्रकाशन करल हैला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा और खोरठा का। शेख भिखारी के लाश के चुटुपाली घाटी कहिया टांगल गेल हले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1858 ईस्वी को, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खोटक पहिल संस्मरण किताब कौन हक है? तो यह भी हमने कहानी के बारे में पहले बताया था कि खोटक का एकमात्र संस्मरण किताब जो है वो कौन सा है? तो वो है मन चरैया। कौन सा है? मन चरैया है। अब सवाल उठता है कि मन चरैया लेखक कौन है इसके? तो पंचम महतो। पंचम महतो ने दरअसल आठ संस्मरण को एक किताब में शामिल किया गया है। मन चरैया किताब जो है उसमें टोटल 8 संस्मरण को इसमें शामिल किया गया पंचम महतो के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। वो 8 आपको संस्मरण आपको हमने पहले बता दिया है, उसका PDF भी हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, वहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। उजड़ल खोंधा ककर लिखल किताब लागे? तो उजड़ल खोंधा यह किताब जो है वो ककर लिखल लागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा। फरिश डहर कर कहानी नाय लागे? तो फरिश डहर के कौन कहानी ना लगे? हेरायल हाँसी हक है, भूत हक है, डायन हक है, लेकिन हुब जे है इस सोंध माटी कहानी लगे, जे विनोद कुमार महतो लिख हथिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीदी जी का असली नाम की हले? तो ओकर नाम हले फुलमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डायन कहानी में डायन ककरा समझल जा है? तो ककरा बोलल जाए तो बुधनी माई के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सूद सूदे सूद तकर सूद तकर सूद, सूद देते देते हमर हाथे घैठा पड़ गेलक, ई बात के केकर से कखन कहो है? तो एकर जो सही आंसर हो जते वो हो जते ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगला कालू राम से कहो है 14 दृश्य में। 14वां दृश्य में ये बात मंगला जो है कालू राम से कहो है। मुखिया कहाँ, MLA कहाँ, MP कहाँ, सब आपन पेट भरो हत, जनता के चिंता ककरो नाय, ई बात के केकरा कहो है? तो ई बात जो है वो के और ककरा कहो है? तो ई बात जो है वो ककर से कहो है, तो जादू जो है वो कालू राम से दृश्य 7 में कहो है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डा नाटक के लेखक सुकुमार जी का जन्म बछर बतावा? तो 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म होता है ना, सुकुमार जी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो जिला के भेंडरा गांव में इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सुकुमार जी मूल रूप एक कैसन कलाकार लागत? तो ये नाटककार और गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समय कटवा ताश खेला कहनी के मुख्य पात्र लागत? तो इसके मुख्य पात्र कौन है? तो चिन्मय मुखर्जी है ना। ABC हमने बताया था A, B और C। A से हो गया आनंद कुमार, B से हो गया बालकृष्ण साहब और C से हो गया चिन्मय मुखर्जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें से मुख्य पात्र जो है वो चिन्मय मुखर्जी हैं। ये चेन्नई जाता है अपने आँख के इलाज के लिए, जिसमें आँख खराब हो जाता है, फिर वापस आकर के सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ये करते हैं। और फिर बाद में ये अलग अलग चीज़, जैसे चिन्मय मुखर्जी झाल बजाता है ना, ये आनंद जो है वो हारमोनियम बजाता है, ये बालकृष्ण जो है वो ढोलक बजाता है, और एक यहाँ पे और व्यक्ति को खोजा यहाँ पे बात किया गया है ना, जो कि तबला बजाता है। चलिए आगे बात करते हैं। छोट बखरिए कई पारिवारिक लोग रह हलत? तो 10-15 परिवार से बेसी ना रहल है ना। 10-15 परिवार से बेसी ना, यानी उससे कम परिवार ही रहते थे। ढोढ़ा हवेक से बचे खातिर कौन बात के ख्याल रखो पड़ो है? तो नज़र और दिमाग दुइयों के रखेल पड़ो है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। संस्कृति कर झगड़ा कौन रक में कहानी लगे? तो यह शब्द चित्र के करीब थोड़ा नजर आता है, इसलिए याद रखेंगे संस्कृति कर झगड़ा। तो यह जो वो छाहर कहानी संग्रह में इसे शामिल किया गया है। यह कहानी से ज़्यादा शब्द चित्र के करीब नजर आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामनारायण कर चेठा फिकीर कर कारण की रहा है? तो देश विदेश कर अशांतिक समाचार सुन के, सामाजिक विसंगति देख के, देशे पसरल भ्रष्टाचार देख के, तो ये सभी देख करके और देख हर सुन के एकर जे वो फिकीर कर रहती। रामनारायण जो कि चेठा गुरु जी की फिकीर आपने पढ़ा होगा, गुरु जी चेठा या फिकीर उस कहानी से संबंधित है।
जो कि कहानी किससे है, तो छायार कहानी संग्रह से लिया गया है। महतो कर स्त्रीलिंग की होते तो महत्वायन होते। सूखे क्रिया से बनल शब्द लागे तो वो हो जाते सूखल। हरियर विशेषण से क्रिया बनल शब्द लगे हरियाय। खोटा मुख्य रूपे कई गो लिंग के विधान है, तो खोटा में हालांकि इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 गो। खोटाक लिंग केकर आधारे बात करल गेले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बसूत के आधारे चले, बसूत के आधारे चले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुनाव में सकत है कि खड़ा हवे खातिर लेखक कैसन गोड़ के आया दरकार बतबल हत, तो ये बोलल है काटफार। काटफार कहने का अर्थ है काटफार गोड़ के लेखक के की मतलब है, तो ई कौन सी बोलल है, यानी सभे हालत से जूझे के हिम्मत रखवे वाला, वैसन गोड़ के रखवे के बात करल गेले। लेखक के कौन जंगली कह के चिड़वो हलथिन, तो बिहारी सहपाठी सब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दामोदरे कोरा के कथानक के जोरनार ऐतिहासिक वंश के देखल गेले, तो ये गुप्त वंश से ऐतिहासिक देखल गेले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश से गोड़ी के दामोदरे कोरा कौन देल हले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमादित्य। उमादित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदरे कोरा में कौन कौन कारक लागल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध कारक और अधिकरण कारक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेठ ऊपर कौन समास है, हेठ और ऊपर इसमें से जो है वो कौन समास की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो बात किया गया वो अड़सड़िया, इसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं, है ना, जिसमें बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, जनरली वो द्वंद्व समास होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए आज का आखिरी सवाल है और क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दामोदर कैसन संज्ञा लागे, तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता देंगे। ऑप्शन है जातवाचक, गोंठवाचक, बसूतवाचक या बेगतवाचक या तो खासवाचक जिसको हम बोलते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को हमें ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारा PDF आपको मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।